5 का नियम कहता है जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है। हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, अगर वो 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसा कि हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, मतलब एक बार 0 आता है और एक बार 5 आता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसा कि मैंने ले लिया 75। 75 का इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से मैंने और बड़ा नंबर ले लिया 9995, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। 0 होता, जैसे ये 99,950 ले लिया, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है। हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, अगर वो 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 के नियम कहता है, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि 6 का जो फैक्टर बनता है वो 2 गुणे 3 का बनता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक तो वो जो संख्या हो वो 2 से कटे और फिर वो संख्या जो हो वो 3 से भी कटे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो 6 से संख्या कटेगी वो संख्या सिर्फ सम संख्या होगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल ले लिया इसके टेबल से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ये सारी संख्याएं सम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं 3 से विभाजित होंगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 3 का नियम जानते हैं कि उसके अंकों को जोड़ लें, अगर वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो 3 से विभाजित होगी। 2 का नियम जानते हैं कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7012, 7012 ले लिया, मैंने इसका देखा इकाई का अंक 2 है, मतलब ये सम संख्या है, 2 से तो कट जाएगी। अब देखते हैं क्या ये 3 से भी कटेगी। 7 1 8, 8 2 10, 10 आया इसका योगफल जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसा कि ले लिया मैंने 18,500 ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 से तो ये कट जाएगी, इकाई का अंक 4 है। अब फिर देखना पड़ेगा मुझे क्या ये 3 से कटेगी। 8 1 9, 9 5 14, 4 18, इसका जो योगफल आया, अंकों का जो योगफल आया ये 18 आया। 18 3 से विभाजित है, 3 6 18, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 7 का नियम आते हैं। 7 का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन ये नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या 6 बार लगातार लिखी हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब कोई 6 अंकों की संख्या है, 6 अंक है जिसमें, और वो जो अंक हैं वो एक ही हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, एक मैंने 6 टाइम लिख दिया तो ये संख्या जो आई ये 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने 2 को 6 बार लिख दिया तो ये जो संख्या आएगी ये 7 से विभाजित होगी। इसी तरह से जितनी भी 6 अंकों की संख्या अगर वो डिजिट सेम है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का कोई विशेष नियम नहीं है। अब चलते हैं 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े, जैसा कि मैंने 4 का नियम देखा था। 4 का नियम बता रहा था कि हम इकाई और दहाई दो डिजिट देखते थे, लेकिन जब 8 का नियम आता है तो वो कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो वो संख्या 8 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पे मैं 3 अंक देखना पड़ेगा, मुझे 3 अंकों को देखना पड़ेगा लास्ट का। जैसे कि मैंने ले लिया 512। अब हम 3 अंकों में तो आसानी से भाग लगा सकते हैं। 8 छंग 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32। ये पूरी संख्या 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 8 से कट रही है तो ये संख्या 8 से कटेगी। इसके आगे मैं चाहे जो भी नंबर ले लूँ, 8 ले लूँ, 7 ले लूँ, 6 ले लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लास्ट के सिर्फ 3 अंक देखेंगे, अगर वो 8 से विभाजित है तो ये कम्प्लीटली जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 6520 ले लिया। अब हम सिर्फ लास्ट के देखेंगे। लास्ट का जो मेरा नंबर बन रहा है इकाई, दहाई, सैकड़े से, वो बन रहा है 520। अब 520 देखेंगे क्या ये 8 से विभाजित है। 8 छंग 48, 4 बचेगा और 4 इधर जाके 40 हो जाएगा, 8 पंच 40। 520 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब हम अगले चलते हैं। अगला नंबर है 9। 9 का नियम कहता है जिस तरह से मैंने 3 का नियम लगाया था कि उसके अंकों को जोड़ लेते हैं, उसी तरह से 9 का भी नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो
संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसा कि मैं 3 का नियम पढ़ा है, सेम उसी तरह से 9 का भी नियम है। कोई भी संख्या अगर दी है तो उसके हम अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे मुझे संख्या मिली 61,576। अब मैंने इसके अंकों को जोड़ा, 6 1 7 7 5 12 12 7 19 19 से 25। इसके जो अंकों का योग आया वो 25 आया। अब 25 9 से तो डिवाइड है नहीं, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ इसके आगे 2 आ जाता, जैसे मैं इसी संख्या को दोबारा लिखता हूँ 61,576, और यहाँ पे आगे मैंने 2 लिख दिया। अब जब इसका योग करेंगे तो यहाँ पे 6 2 8 1 9 9 5 14 7 21 6 27, इसका जो योगफल आ गया वो 27 आ गया। अब 27 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं 2 को इस आगे ही लिखता, मैं 2 को अगर कहीं भी लिख देता तो वो संख्या 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होती। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6652, मतलब 66,523। 66,523 आया। मैंने इसके अंकों को जोड़ूंगा, 6 12 5 17 2 19 3 22 22 आ गया। ये संख्या 9 से तो डिवाइड है नहीं। अब मुझे इसको संख्या को 9 से डिवाइड करना है, तो मुझे 22 के आगे अगर हम क्या जोड़ दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 22 5 27 हो जाएगा, मतलब वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 5 लिख दिया इसके आगे। अब ये जो कम्प्लीटली संख्या है ये 9 से डिवाइड होगी। अब ये मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं ये जो 5 लिखा हूँ ये इकाई पर ही लिखता, मैं इसको कहीं भी लिख सकता था। लेकिन अगर मैं 5 लिखूँगा तो इसका जो योगफल आएगा वो आएगा 27, और ये 27 आ गया तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि संख्या का